हेलो जी, आप सब कैसे हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि आपको इटली में असाइलम लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो सवाल करते हैं कि हम यहाँ पे एक किसी भी तरह पहुँच तो चुके हैं, लेकिन अब हम लोग असाइलम की तरफ जा रहे हैं। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम लोगों को स्पेन आना चाहिए या फिर इटली में असाइलम लेना चाहिए या फिर स्पेन में आके असाइलम लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तमाम अपने नाज़रीन जो कि इटली में बैठे हुए या फिर जर्मनी में बैठे हुए या फिर यूरोप के किसी भी मुल्क में बैठे हुए है जो असाइलम लेने के चक्कर में पड़े हुई है, तो मैं उनको सबसे पहले ये कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी असाइलम ना लें। क्यों असाइलम ना ले लें? क्योंकि अगर आप यहाँ पे वाकई में ही एक पॉलिटिशियन है या आप अफ़गानिस्तान से आए हैं या पाकिस्तान में एक ऐसे रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं जिसको हम बलूचिस्तान कहते हैं, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि आपने वापस मुल्क में नहीं जाना है, आपने अफ़गानिस्तान नहीं जाना है, आपने पाकिस्तान नहीं जाना है, तो फिर इस शर्त में आप असाइलम लेना चाहेंगे तो बिल्कुल आप ले लें। और इसमें ही है कि आपका असाइलम पास भी हो सकता है। और दूसरी जो बात है, जो कि मेरे और बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि विज़िट वीज़ा पे आए हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं, वो अगर कहेंगे हम असाइलम ले लेंगे तो उनको मैं बिल्कुल ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप असाइलम ले लें इटली में या जर्मनी में। अब ज़्यादातर पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तान इंडिया से कहीं से भी ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो इटली में रहे हैं और वहाँ पे जो कि सैलरी बाकी कंट्री की निस्बत से अच्छी है, पुर्तगाल स्पेन की निस्बत से, तो लोग वहाँ पे बैठे हुए असाइलम लेके और किसी भी तरह करके पैसे कमाते हैं, अपने घरों में बेचते हैं ताकि वहाँ के उनके घर वाले खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके और वहाँ पे अच्छी खासी उनकी लाइफ स्टाइल बन सके। वो इस चक्करों में वहाँ पे असाइलम लेके और बैठ जाते हैं। लेकिन जो असाइलम लेते हैं उनके बहुत ज़्यादा नुकसानात है। नुकसानात ये है कि आपका जो पेपर होता है, आप 3-4 साल के बाद जब पेपर के लिए जाते हो, तो वो कहीं लोग होते हैं जो 90% लोगों के पेपर पास नहीं होते हैं, और अगर पास होते भी है वो 3-4 साल बाद पेपर पास होते हैं। तो इसी तरह जिस तरह अभी आप खुद अंदाज़ा लगाओ, 3-4 साल के बाद अगर पेपर पास हो तो सही है, नहीं हो तो फिर आप असाइलम में ही रह जाते हैं। और फिर पाकिस्तान के जो अभी रिसेंटली कुछ ऐसे कानून भी पास हुई है कि उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने असाइलम लिया है उनको पासपोर्ट इशू नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि जो लोग असाइलम लेते हैं वो अपने मुल्क के बारे में बुरा भला कहते हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है, हमारे मुल्क में ये है वो है, जो भी बातें करते हैं, तो उसके बुनियाद पे वो असाइलम लेते हैं। तो जब ये चीज़ करते हैं तो फिर इससे मुल्क का रेपुटेशन ख़राब हो जाता है। और इसीलिए इन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो असाइलम लेते हैं बाहर मुल्कों में जाके, उनको आप पासपोर्ट इशू ना करें। उन्होंने बाकायदा सख्ती से अपने एम्बेसीज़ को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने उनको पासपोर्ट नहीं बना के देनी है। और इसी के साथ साथ जो मैं आप लोगों को यही मशवरा दे दूंगा, अगर आप इटली में हैं, जर्मनी में हैं, अगर आप बलूचिस्तान KPK फाटा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बेशक आप असाइलम ले लें और वहाँ पे बैठें, और एक तो आपके पेपर पास भी होते हैं और दूसरी बात यह है कि आपको असाइलम मिल भी जाती है। लेकिन अगर आप किसी और सिटी से, किसी और डिस्ट्रिक्ट से, किसी और एरिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब से, या फिर आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, या KPK से, आज़ाद कश्मीर से, तो आपको असाइलम नहीं लेनी चाहिए और आपको जाना चाहिए पुर्तगाल। खैर अभी फ़िलहाल इस वक्त उन्होंने इमिग्रेशन क्लोज़ किया, लेकिन स्पेन की जो इमिग्रेशन है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि हमेशा के लिए कुछ कानून के तहत वो हाँ नहीं रहती है। लेकिन अब जो रिसेंटली मैं अक्सर वीडियोज़ में बताता हूँ कि स्पेन इमिग्रेशन ओपन करने जा रहे हैं, वो भी सितंबर-अक्टूबर में, तो वो भी ओपन होती जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपना पादरोन वगैरह करवा लेंगे, तो फिर जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बहरहाल जो लोग मजबूरी के तहत इटली में बैठे हुई है, वो अगर वहाँ से मूव नहीं हो सकते हैं तो ठीक है, वो अगर ना हो जाएं। लेकिन जो लोग कर सकते हैं, जिन लोगों को ये इस्ताहत है, वो निकल सकते हैं, वो अगर स्पेन आ जाएं या फिर आप पुर्तगाल चले जाएं, उन लोगों को मेरा यही मशवरा है कि आप लोग वहाँ से निकलें और स्पेन आ जाएं या फिर पुर्तगाल आप चले जाएं। यहाँ पे ये है कि आप अगर पादरोन करवाएंगे 2-3 साल में आपको पेपर मिल सकते हैं, और अगर इमिग्रेशन ओपन हो जाती है तो हो सकता है 6-7-8 महीने में आपको पेपर्स मिल जाएं। बहरहाल हाँ, एक और भी बात है कि अगर इटली ने इन्हीं बीच में, क्योंकि कभी कभार इटली भी इसी तरह
سال 2 سال میں ایک دفعہ امیگریشن اوپن کرتی ہے، اور اب اگر اسی بیچ میں اٹلی نے بھی امیگریشن اوپن کی تو آپ واپس جا سکتے ہیں، وہاں پہ پیپرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ویڈیو میں یہی مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو اسائلم سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو کچھ بتا سکوں، تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتا دی ہے۔ تو باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آ گئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔